कहानी की शुरुआत होती है जब रोग जमीन पर घायल हालत में पड़ा होता है। वो जैसे ही उठकर बैठता है उसके सीने में तेज दर्द फैल जाता है क्योंकि उसकी रिब्स टूट चुकी होती हैं। उसके आसपास उसके साथी बुरी तरह घायल, टूटे और जमीन पर बिखरे पड़े होते हैं, जबकि एक साथी अभी भी अनडेड के खिलाफ लड़ रहा होता है। उसी पल डीमन किंग की अथॉरिटी प्रकट होती है और जमीन के नीचे से अनगिनत अनडेड बाहर आने लगते हैं। कुछ ही सेकंड में एक पूरी अनडेड आर्मी उनके सामने खड़ी हो जाती है। ये दृश्य देखते ही रोग तुरंत अपनी स्केलेटन फॉर्म में बदल जाता है और अपने प्रीस्ट साथी से, जिसने इस अथॉरिटी को पहचान लिया था, चिल्लाकर पावर मांगता है। प्रीस्ट उसकी ताकत बढ़ा देता है और रोग पावर के साथ आगे बढ़कर एक एक अनडेड को काटना शुरू कर देता है। लड़ाई जारी रहती है, लेकिन खतरा और करीब आता जा रहा होता है। रोग के एक साथी के पीछे अचानक डीमन किंग खुद प्रकट होता है और वार करता है, जो किसी तरह बचा लिया जाता है। डीमन किंग दूसरा वार करने के लिए तैयार होता है, तभी हीरो उसका एक हाथ काट देता है। हीरो अपनी तलवार आगे करते हुए घोषणा करता है कि अब लड़ाई खत्म है, लेकिन डीमन किंग का कटा हुआ हाथ तुरंत ही वापस उगाता है। वो हाथ आगे बढ़कर हीरो को कसकर पकड़ लेता है। हीरो सोचता है कि शायद दुश्मन खुद को उड़ाने वाला है, तभी रोग मुस्कुराते हुए आगे कूदता है और डीमन किंग की पकड़ को काट देता है। वो हिम्मत के साथ कहता है कि अगर मौत लिखी भी है तो वे इसे साथ मिलकर झेलेंगे। इसके बाद रोग अपनी जबरदस्त टेक्निक अबिस का ट्रांजिशन छोड़ता है। उसके साथ खड़े साथी उसकी पावर देखकर हैरान रह जाते हैं। धूल के साफ होते ही रोग बमुश्किल खड़ा दिखाई देता है। हीरो उसे सुरक्षित देखकर राहत की सांस लेता है, लेकिन फिर नोटिस करता है कि रोग का हाथ कट चुका है। इतना सब होने के बाद भी डीमन किंग अभी भी जिंदा रहता है। वो हंसकर पूछता है कि क्या ये सब सिर्फ एक बेकार मौत थी। रोग गुस्से में उसकी तरफ किक मारता है, लेकिन डीमन किंग उसे पकड़कर जोर से जमीन पर पटक देता है और अपने भारी हाथ से उसे दबा लेता है। प्रीस्ट आगे आता है और हीरो को डिवाइन स्ट्रेंथ देता है। हीरो होली सोर्ड और लाइट की अथॉरिटी के साथ डीमन किंग पर वार करता है और एक ही झटके में उसके शरीर को दो हिस्सों में काट देता है। डीमन किंग जमीन पर गिरकर ढह जाता है। प्रीस्ट पूछता है कि क्या अब वे सुरक्षित हैं, लेकिन हीरो उसे पास आने को कहता है। प्रीस्ट जैसे ही पास पहुंचता है, वो देखता है कि रोग का शरीर फिर से रीजनरेट होने लगा है। उसी पल डीमन किंग की आवाज फिर सुनाई देती है। वो पूछता है कि क्या उन्हें ब्लेसिंग अच्छी तरह मिली। फिर मानता है कि वो खुद भी थोड़ा परेशान है और बताता है कि हमेशा उसे ऐसा ही होना था। हीरो हैरान होकर सुनता है जब डीमन किंग समझाता है कि उसका फिजिकल बॉडी अपना काम पूरा कर चुका है और अब टूट रहा है। वो घोषणा करता है कि अब उनकी जीत हो चुकी है। उसका सिर उसके शरीर से अलग होकर नीचे गिर जाता है। फिर भी अपने आखिरी पलों में वो एक आखिरी संदेश देता है। वो चेतावनी देता है कि आगे अनगिनत चॉइसेस उनका इंतजार कर रही हैं और हर चॉइस के साथ डिस्पेयर भी आएगा। और जब जिम्मेदारियों का बोझ उन पर टूट पड़े, तब भी रुकना नहीं। वो प्रार्थना करता है कि उनका सफर उसके सफर से अलग अंत पाए, क्योंकि वो और उसकी जाति खालीपन और मूर्खता में जीते रहे। ये कहकर उसका शरीर पूरी तरह गायब हो जाता है। इस तरह हीरो और डीमन किंग के बीच की लड़ाई खत्म होती है, एक ऐसी लड़ाई जिसने दुनिया की किस्मत तय की। आने वाले दिनों में समय जैसे धुंधला सा बीतता है। विजर्ड को मैजिक स्कूल के हेडमास्टर ने पकड़कर वापस उसकी पढ़ाई में भेज दिया। एल्फ अपने दूर के घर की यात्रा पर निकल गया। प्रीस्ट ने विदाई दी और फिर से दुनिया से दूर अपने रास्ते पर लौट गया। बाकी लोग भी अपने अपने स्थानों पर लौट गए। झूठी रोशनी गायब हो गई और जिंदगी सूरज के नीचे ऐसे चलती रही जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से डर गायब हो गया और इस तरह शांति का युग लंबा चलता रहा, 150 साल से भी ज्यादा। जंगल के अंदर रोग एक पेड़ के नीचे बैठा दिखाई देता है। उसका शरीर अब पूरी तरह स्केलेटल हो चुका है और सदियों का बोझ ढो रहा है। वो इतनी लंबी उम्र जी चुका है जितनी किसी मॉर्टल को कभी नहीं मिलती। वो समय के गुजरने पर सोचता है। जो पहाड़ पहले अडिग थे, वे ढह चुके हैं, मैदान रेगिस्तान बन चुके हैं और सिर्फ दो चीजें वही हैं, आसमान के तारे और वो खुद। डीमन किंग द्वारा दी गई इमॉर्टैलिटी उस पर थोप दी गई थी। जिस ब्लेसिंग को कहा गया था वो अब एक ऐसी कर्ज बन चुकी है जो कभी खत्म नहीं होगी। वो सोचता है कि इसका मतलब क्या है, एक ऐसी जिंदगी का क्या अर्थ है जो खत्म ही नहीं हो सकती, एक ऐसा अस्तित्व जहां उसे हमेशा अकेला रहना होगा। आसमान की तरफ देखता है, तभी एक शूटिंग स्टार चमकती है। उसी शांत मोमेंट में एक बच्चा जंगल में भटकते हुए रोग के पास पहुंच जाता है। बच्चा उसे देखकर डर जाता है, लेकिन उसके सामने एक सच खुल जाता है जो 150 साल से छुपा था। डीमन किंग के गिरने के 150 साल बाद जो समय रुक गया था, वो फिर से चलना शुरू होता है। रोग बच्चा आते देखकर हैरान हो जाता है और सोचता है कि रात के इस समय बच्चा यहां कैसे आ गया। बच्चा उसके पास आता है और उसकी हड्डियों वाले चेहरे को पकड़कर खींचता है, एक बोलते हुए स्केलेटन को देखकर एक्साइटमेंट से भरा हुआ।
एक्साइटमेंट देखकर हैरान हो जाता है। चाइल्ड कुछ देर तक रोग का गाल खींचता रहता है। रोग धीरे से चाइल्ड का हाथ पकड़ता है और उसे रुकने के लिए कहता है। फिर रोग चाइल्ड को बताता है कि उसने पहाड़ों में कई बार लॉस्ट चिल्ड्रन देखे हैं, पर ये पहली चाइल्ड है जिसने उसे इस तरह से पैट किया है। रोग चाइल्ड से पूछता है कि क्या उसे ये नहीं सिखाया गया कि जो ह्यूमन जैसा ना दिखे उसे देखकर भाग जाना चाहिए। चाइल्ड मुस्कुराती है और एक्सप्लेन करती है कि उसे सिखाया गया था कि अपीयरेंसेस के आधार पर जज नहीं करना चाहिए। इस जवाब से रोग सरप्राइज हो जाता है। रोग एडमिट करता है कि वो काफी समय बाद सेंटिमेंटल हो रहा था और तभी एक अजीब चाइल्ड आ गई। रोग की ट्रबल्ड रिमार्क सुनकर चाइल्ड उसके मास्टर की आइडेंटिटी पूछती है और रोग की अजीब सॉर्ड को नोटिस करती है। वो सोचती है कि कहीं रोग नाइट तो नहीं। रोग अपनी सॉर्ड दिखाता है और जवाब देता है कि वो एक इंपीरियल मैसेंजर है, एक कुरियर जो एम्परर के मैसेजेस लेकर देश भर में ट्रैवल करता है। रोग ऐड करता है कि वो अभी एक कर्स्ड सॉर्ड के साथ पहाड़ की प्रोटेक्ट कर रहा है, पर वो मास्टर नहीं है। एम्परर्स मैसेंजर की न्यूज़ सुनकर चाइल्ड बहुत एक्साइटेड हो जाती है और पूछती है कि क्या रोग बहुत स्ट्रांग होगा। रोग रिप्लाई करता है कि ऑफ कोर्स वो स्ट्रांग है, क्योंकि उसे एम्परर के मैसेजेस सौंपे गए हैं। ये काम हर किसी के लिए नहीं है और इसके लिए नेक्रोमैंसी जैसे हाई लेवल मैजिक की नॉलेज चाहिए। रोग अपना मैजिक यूज करके जमीन के नीचे से एक स्क्विल को ऊपर खींचता है, जिसे देखकर चाइल्ड अमेज हो जाती है। चाइल्ड एक्सक्लेम करती है कि रोग सच में बहुत स्ट्रांग होगा। फिर चाइल्ड रिक्वेस्ट करती है कि उसे रोग की डिसाइपल बना लिया जाए, ये कहते हुए कि वो स्ट्रांग बनना चाहती है। रोग रिक्वेस्ट से कंफ्यूज हो जाता है। रोग हंसता है और मना कर देता है, कहता है कि वो तो बस रेपिटेटिव रूटीन से बोर्ड हो रहा था और डिसाइपल बनाना एक बॉदर होगा। चाइल्ड डिसअपॉइंटमेंट में पूछती है कि क्या स्टोरी में ये नहीं कहा गया था कि रोग उसे डिसाइपल बना लेगा। चाइल्ड और प्लीड करती है, रोग का सिर थपथपाती है और उसे स्टिंजी, अनफीलिंग और हार्टलेस कहती है। रोग रिपीट करता है कि बाकी के बारे में तो उसे नहीं पता, पर वो मास्टर नहीं है। चाइल्ड इससे अपसेट हो जाती है। अगली सुबह रोग एक ट्री के नीचे आराम कर रहा होता है। चाइल्ड आती है और जोर से चिल्लाती है, जिससे रोग स्टार्टल होकर पूछता है कि क्या वो घर वापस नहीं जाएगी। चाइल्ड आंसर करती है कि वो तब तक नहीं जाएगी जब तक रोग उसे स्वॉर्ड्समैनशिप नहीं सिखा देता। रोग एंग्रीली चाइल्ड को जल्दी घर जाने के लिए कहता है, वॉर्न करता है कि उसके पेरेंट्स वरी करेंगे और एक स्केलेटन को चाइल्ड किडनैपिंग मॉन्स्टर समझा जा सकता है। खेलते हुए चाइल्ड एक्सप्लेन करती है कि उसका घर जल गया और उसके पेरेंट्स भी मर गए और उसकी मदर ने उससे कहा था कि उसे अकेले सरवाइव करने के लिए स्ट्रांग बनना होगा। चाइल्ड की स्टोरी सुनकर रोग को बुरा लगता है। चाइल्ड इंसिस्ट करती है कि उसे स्ट्रांग बनना ही है और पूछती है कि क्या रोग अंडरस्टैंड करता है। जिस तरह से चाइल्ड रोग की तरफ मुड़कर मुस्कुराती है, उससे रोग को उसमें अपनी ही रिफ्लेक्शन दिखाई देती है। रोग टायर्ड होकर फाइनली अग्री हो जाता है और चाइल्ड को कहता है कि वो उसे स्वॉर्ड्समैनशिप सिखाएगा। चाइल्ड अस्टॉनिश्ड और ओवरजॉयड हो जाती है। रोग अपना हाथ उठाता है और कहता है कि एक स्ट्रांग वुमन के लिए चाइल्ड की रिक्वेस्ट को मना करते रहना अच्छा नहीं लगता। ये रिवील होता है कि रोग एक वुमन है, जिससे चाइल्ड और भी सरप्राइज हो जाती है। चाइल्ड पूछती है कि क्या रोग वुमन थी, जिससे रोग एंगर होकर चुप रहता है। चाइल्ड रोग को थैंक्स करती है और स्क्विल के साथ खेलना रिज्यूम करती है। जबकि रोग सोचता है कि एम्परर के पीपल ने बहुत सफर किया है और इस चाइल्ड को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाना एम्परर का मैसेज डिलीवर ना कर पाने के लिए अटोनमेंट होगा। रोग चाइल्ड को एक वुडन सोर्ड से सॉर्ड प्ले सिखाना शुरू करता है। जब वे थक जाते हैं तो ट्री के नीचे आराम करते हैं। रोग मैजिक से मॉन्स्टर समन करता है ताकि चाइल्ड उनसे फाइट कर सके। चाइल्ड कभी मॉन्स्टर्स का पीछा करती है तो कभी वे उसका पीछा करते हैं। बाद में दोनों घोस्ट्स बनने का नाटक करते हैं और एक आदमी को इतना डरा देते हैं कि वो बेहोश हो जाता है। वे फिर थक जाते हैं और ट्री के नीचे सोने के लिए लौट आते हैं। चाइल्ड का हाथ रोग के स्केलेटन हैंड पर रखा होता है और सोते समय चाइल्ड रोग पर झुक जाती है। रोग सॉर्ड ट्रेनिंग रिज्यूम करता है और समय के साथ चाइल्ड स्किल्ड हो जाती है। चाइल्ड जब रोग को देखती है तो मुस्कुराती है और रोग भी पलटकर मुस्कुराता है। 11 साल बाद एक सीन में एक गर्ल फॉरेस्ट लेक में नहा रही थी। रोग गर्ल को बुलाता है और उसे खाने के लिए इनवाइट करता है। गर्ल आंसर करती है कि वो अभी मदद करेगी। जब वो खाना बना रहे होते हैं तो गर्ल रोग को बताती है कि उसे कुछ सीरियस डिस्कस करना है। रोग पूछता है कि क्या है
और कमेंट करता है कि वो अचानक मूड सेट कर रही है। साथ में खाना खाते हुए गर्ल एक्सप्लेन करती है कि जिस विलेज में वो कभी रहती थी वो मॉन्स्टर्स के सडन सर्ज के बाद अबैंडन हो गया था, कि एम्पायर ने उसे छोड़ दिया और वहां की होप फेड हो गई है क्योंकि सब ने गिव अप कर दिया है। रोग इस न्यूज से कंफ्यूज्ड है। गर्ल एडमिट करती है कि वो काफी स्ट्रांग बन गई है। रोग डायरेक्टली पूछता है कि क्या वो हीरो बनने का प्लान कर रही है। डायरेक्ट क्वेश्चन गर्ल को अनसेटल कर देता है। रोग कंटिन्यू करता है कि उसे 11 साल तक सिखाने के बाद रोग अब देख सकता है कि वो क्या सोच रही है और एक फ्रेंड को रिकॉल करता है जो रिडिक्यूल और डाउट के बावजूद पीपल की हेल्प करने के लिए हीरो बनना चाहता था। इंसिस्ट करता था कि पीपल को सेव करने के लिए किसी क्वालिफिकेशन की नीड नहीं है। गर्ल रोग के वर्ड से बहुत सरप्राइज्ड है। रोग नॉर्दर्न स्टाइल हंटिंग टेक्निक्स की सोल सक्सेसर और उसकी मास्टर होने के नाते गर्ल को एक डैगर प्रेजेंट करती है इस होप के साथ कि वो इसे केवल गुड इंटेंशंस के साथ ही निकालेगी। गर्ल रिस्पेक्ट से सॉर्ड एक्सेप्ट करती है। रोग उसे इंस्ट्रक्ट करता है कि जाओ और वर्ल्ड सेव करो, फिर लौटो। प्रॉमिस करती है कि वो हमेशा यहीं वेट करती रहेगी। जाने के लिए प्रिपेयर्ड गर्ल गुड बाय कहती है और चली जाती है। रोग सोचता है कि इसमें कितने साल लगेंगे, 5 साल, 10 साल, और ये रिजॉल्व करती है कि जब तक बच्ची वापस नहीं आती रोग इस जगह की प्रोटेक्ट करती रहेगी। रोग कॉन्फिडेंट थी कि चाइल्ड दुनिया को बचाएगी और वापस आएगी। गर्ल के जाने के बाद रोग सैड महसूस करती है और रिफ्लेक्ट करती है कि ये कनेक्शन बहुत छोटा था, एक पास्ट एनकाउंटर, और अब वेट करना पहले जितना फ्राइटनिंग नहीं लग रहा है। रोग की बात तब कट जाती है जब कोई पूछता है कि क्या वो भी रास्ता भटक गई। डिस्ट्रैक्टेड होकर रोग बिना ऊपर देखे जवाब देती है कि वो मास्टर नहीं है। रोग फिर मुड़ती है और गर्ल को देखती है जो अब बुरी तरह से वुंडेड है, लेकिन रोग को चीयरफुली ग्रीट कर रही है। रोग गर्ल को देखकर शॉक्ड है। गर्ल पूछती है कि क्या बहुत दिन हो गए। गर्ल का एक लेग मिसिंग है, फिर भी वो जोर से हंसती है। गर्ल रोग को बताती है कि जर्नी वंडरफुल थी, कि एम्पायर इमेजिनेशन से परे वास्ट था और उसे काउंटलेस न्यू प्लेसेस और चीजें मिली। वो एडमिट करती है कि वहां बहुत मॉन्स्टर्स थे और उसने रोग द्वारा सिखाए गए स्किल से पीपल की हेल्प की। पीपल उसे हीरो कहने लगे, लेकिन एम्परर ने उसे एक थॉर्न समझा और उसे असैसिनेशन का ऑर्डर दिया, उसे इंपीरियल पावर के लिए एक ऑब्स्टैकल डिक्लेयर कर दिया। रोग सडनली गर्ल को गले लगा लेती है, जिससे वो सरप्राइज हो जाती है। गर्ल अपोलोजाइज करती है, कहती है कि उसे डिजी महसूस हो रहा है। फिर रोग से कसकर चिपक जाती है और पूछती है कि क्या रोग ठीक थी, और जब वो चली गई थी तो क्या रोग रोई थी। रोग डायरेक्टली आंसर नहीं करती है और इसके बजाय कहती है कि अब रोग गर्ल की स्टोरी सुनना चाहती है। गर्ल संक्षेप में अपनी जर्नी के अनटोल्ड पार्ट्स को दोहराती है। उसी पल सोल्जर्स आते हैं और उनमें से एक एंग्रीली हीरो ब्रैड को कोसता है, कहता है कि उसे माउंटेन पर आने के बजाय शांति से मर जाना चाहिए था। उनका लीडर एक नाइट चुप रहने का ऑर्डर देता है और कहता है कि वे शौच कर रहे हैं, जिससे एंग्री सोल्जर अपोलोजाइज करता है। जैसे ही वो माउंटेन पर आगे बढ़ते हैं उन्हें एक फिगर स्पॉट होता है और नाइट सोल्जर्स को जल्दी से पैक करने और माउंटेन डिसेंड करने का कमांड देता है। रोग फ्यूरियस दिखती है, एक चमकती हुई स्वॉर्ड पकड़े हुए, और पूछती है कि क्या वे अभी भी सोचते हैं कि ये एक माउंटेन है। रोग कई मॉन्स्टर्स समन करती है जो सोल्जर्स पर अटैक करते हैं। रोग एक्सप्लेन करती है कि 120 ईयर्स पहले एक मैसेंजर के रूप में कॉन्टिनेंट ट्रैवल करते हुए उसे यहाँ डीमन किंग की आर्मी के रेमिनेंट्स मिले। उन्हें टोर अपार्ट किया और उनके पीसेस स्कैटर किए जब तक कि कॉप से सॉइल नहीं हो गए और एक फॉरेस्ट उग गया। रोग कहती है कि उसे डर था कि नेक्रोमांसर्स इस जगह का मिसयूज करेंगे और तब से इसकी गार्ड कर रही है, लेकिन अब लगता है कि गार्डिंग की अब नीड नहीं है। समन्ड मॉन्स्टर्स सोल्जर्स को बेरहमी से मारते हैं, जिससे बाकी लोग पैनिक हो जाते हैं। नाइट सबको काम डाउन होने और फॉर्म अप करने का अर्ज करता है, इंसिस्ट करता है कि एक सिंगल नेक्रोमांसर केवल लिमिटेड नंबर ऑफ अनडेड को ही कंट्रोल कर सकता है और वीट करने से सिचुएशन रिजॉल्व हो सकती है। इससे पहले कि वो खत्म कर पाता, कई कॉप्सेस उठते हैं और फेसेस अपीयर होते हैं, जिससे नाइट स्टार्टल्ड हो जाता है। नाइट उस नेक्रोमांसी पर सवाल उठाता है जो अनडेड की आर्मी क्रिएट कर सकती है और पूछता है कि रोग कौन है। एक मॉन्स्टर सडनली नाइट का सिर उसकी नेक से अलग कर देता है। रोग खुद को एम्परर का माउथ और एम्पायर की वॉइस डिक्लेयर करती है। एम्पायर के पीपल से मैसेंजर के वर्ड्स पर ध्यान देने को कहती है। रोग अपनी स्वार्ड से जमीन पर स्लैश करती है, जिससे माउंटेन अर्थ ओपन हो जाती है। पास के एक विलेज में एक चाइल्ड माउंटेन की ओर देखता है, अनफोल्डिंग इवेंट से बीविल्डर्ड है।
रोग वॉर्न करती है कि अगर एम्पायर अपने फाउंडर्स की विल से भटकता है तो नोबल्स और लॉयल सब्जेक्ट्स को इसे वापस कोर्स पर लाने का राइट है और वो अपने पुराने होमलैंड को उसके क्राइम्स की प्राइस पे करने को कहती है। रोग के रेज ने डीमंस की पूरी आर्मी अनलीश कर दी, जिसने सोल्जर्स का पीछा करते हुए विलेज तक कर दिया। सोल्जर्स को लगा कि वे फाइनली सेफ्टी तक पहुंच गए हैं, लेकिन आर्मी फॉलो करती रही और विलेज के अंदर उनका स्लॉटर करना शुरू कर दिया। डेस्परेशन में एक सोल्जर चिल्लाया कि साउदर्न आउटस्कर्ट्स पर मल्टीपल अनडेड देखे गए हैं और ऑल स्टैंड बाय यूनिट्स को इमीडिएटली असेंबल होने के लिए बुलाया। सोल्जर्स मॉन्स्टर्स के खिलाफ फाइट बैक किया। कुछ ने उन्हें अब्सॉर्ब करने की अटेम्प्ट की, लेकिन बैटल और भी बदतर होती गई जैसे ही और एक्सप्लोजन्स इरप्ट हुए और मॉन्स्टर्स की और भी बड़ी वेव्स अपीयर हुई। सोल्जर्स के बीच पैनिक स्प्रेड हो गया जब तक कि एक आदमी आगे नहीं बढ़ा, सबको मूव असाइड होने का ऑर्डर दिया। उसने अपने स्वॉट टेक्निक रिवील की और एक मॉन्स्टर को बीच से क्लीव कर दिया, फिर ब्लाइंडिंग स्पीड से आगे बढ़कर कई और को कट डाउन किया। मॉन्स्टर्स को डिस्पैच करने के बाद उसने डिमांड की कि किस तरह का नेक्रोमैंसर इतनी आर्मी कमांड कर सकता है। उसकी आइडेंटिटी इंपीरियल नाइट एस्चर सोमा के रूप में रिवील हुई। उसकी आंखें फिर एक जायंट मॉन्स्टर पर टिकी जिस पर रोग खड़ी थी, और वो इमीडिएटली समझ गया कि वो इन सब के पीछे की नेक्रोमैंसर है। अपनी स्वॉट ड्रॉ करते हुए उसने कड़वाहट से सोचा कि एक मेज को अनडेंट के पीछे छुपना चाहिए, इसके बजाय वो फ्रंट लाइंस पर डायरेक्टली उसे फेस करने की डेयर कर रही है। एस्चर अटैक करता है, जायंट मॉन्स्टर के लेग्स पर स्ट्राइक करता है। रोग ये देखकर स्टार्टल्ड हो गई कि ब्लो ने उसके अपने लेग पर भी एक मार्क छोड़ दिया। शॉक्ड उसने लेग पर एम्ड इम्पॉसिबल स्पीयर थ्रस्ट को पहचाना और चाइल्ड पर लगे उसी वुंड को याद किया। रियलाइजेशन स्ट्रक कि ये एस्चर ही था जिसने ये किया था। उसका फ्यूरी इग्नाइट हो गया और उसने उसे कन्फ्रंट किया, डिमांड किया कि क्या वो वही है। उसके एंगर ने उसे कंज्यूम कर लिया और उसने अपना व्रैथ विलेज पर मोड़ दिया, साइट में सब कुछ डिस्ट्रॉय करने की अटेम्प्ट की। एस्चर उसे रोकने के लिए भागा, लेकिन वो आगे बढ़ी, डायरेक्टली कॉम्बैट में उससे इंगेज हुई। उनके स्वॉर्ड्स क्लैश हुए और एस्चर ने उसकी ब्लेड को डाउन फोर्स किया, इससे पहले कि वो अपने स्ट्राइक से काउंटर करता। रोक ने सडन अटैक जो उसके लेग पर स्ट्राइक किया उसका जवाब दिया, जिससे उसे अपर हैंड मिला क्योंकि उसने उसे रिलेंटलेस ब्लोज से ओवरवेल्म कर दिया। एस्चर ने फाइट बैक किया, एक स्ट्राइक डिलीवर किया जिसने रोक को रिट्रीट करने के लिए फोर्स किया। उसने उसे कर्स किया, डिक्लेयर करते हुए कि 4 नाइट्स का सामना करने के बाद ये पहली बार था कि उसे इतना पुश किया गया है, और डिमांड किया कि वो ट्रूली में क्या है। रोग ने एक ही वर्ड में जवाब दिया, एक अवेंजर। बुरी तरह से वुंडेड एशा को रियलाइज हुआ कि उसे टाइम चाहिए, और उसने आंसर्स के लिए उसे प्रेस करके स्टॉल करने की ट्राई की। उसने वेंजेंस के उसके क्लेम का मॉक किया, कहा कि उसने इतने लोगों को मार दिया है कि यह जानना इम्पॉसिबल है कि वो किसका रिवेंज कैरी कर रही है। रोग शांत रही और एक्सप्लेन किया कि नेक्रोमेंसी बहुत ज़्यादा स्टैमिना कंज्यूम करती है, और अनडेड की डिस्टेंस और नंबर जितना ज़्यादा होगा, कॉस्ट उतना ही हाई होगा। उसने उसके सामने अपना हाथ उठाया, उसे मजबूती से उसके फेस पर रखा। उसकी ग्रिप क्रशिंग फोर्स से कस गई क्योंकि उसने किलिंग के उसके प्राइड की कंडेम की, डिक्लेयर किया कि ऐसी मीनिंगलेस पावर ने एम्पायर के पीपल को डिस्ट्रॉय कर दिया था और यहाँ तक कि उसके डिसाइपल हीरो को भी ले लिया था। एशर के हाथ से ब्लड स्ट्रीम हो रहा था क्योंकि वो उसकी ग्रिप के नीचे स्ट्रगल कर रहा था। फाइनली फ्री होने के लिए स्लैश किया। रोग इवेड हुई और ब्रीदिंग हेविली करते हुए उसे स्टोन्स के खिलाफ किक किया। एशर बिटरली हंसा, उसे एक मॉन्स्टर कहा जिसने वाइन के अलावा कुछ नहीं किया। उसने एम्पायर के एक्शंस को जस्टिफाई किया, क्लेम किया कि सभी डेथ्स उसके कॉज के लिए नेसेसरी थीं। रोग ने कोल्डली रिप्लाई किया कि इसलिए उसके हाथों उसकी डेथ भी उतनी ही नेसेसरी होगी। एशर स्मर्क किया और डिक्लेयर किया कि ये आज नहीं होगा। उसके पीछे एक सडन वाइट लाइट डिसेंड हुआ जिससे रोग स्टार्टल्ड हो गई। उसने चारों ओर देखा कि विलेज में कई पॉइंट्स पर वही लाइट स्ट्राइक कर रहा था। एक नया फिगर अपीयर हुआ जिसने रोग के समन मॉन्स्टर्स को बैरियर लाइक प्रेजेंस के अंदर लॉक कर दिया। कमांड्स गूंजने लगे कि मैना रिले डिवाइसेस इंस्टॉल किए जाएं। सर्किट स्टेबलाइजेशन कन्फर्म्ड हुआ और 155 मैना बैटरी से कनेक्ट किया जाए। एंटी अनडेड बैरियर शील्ड के लिए प्रिपरेशंस कंप्लीट थीं और मिशन सक्सेस डिक्लेयर किया गया। एक श्योर ग्रिन फैला जैसे ही फिगर ने विलेज भर में बैरियर डिप्लॉय किया। अनडेड आर्मी को एक एक करके इरेज कर दिया। सोल्जर्स चीयर कर उठे जैसे ही मॉन्स्टर्स वैनिश हुए, कॉन्फिडेंट थे। एशर रोग को बताया कि उसकी अनडेड आर्मी डिस्ट्रॉय हो गई है। उसने एक्सप्लेन किया कि बैरियर जनरेटर ब्यूरो की पार्टी के लेजेंडरी विजर्ड द्वारा क्राफ्ट किया गया था, जो 120 साल पहले हिस्ट्री में महान माना जाता था, यहाँ तक कि वो भी इसके रीच के अंदर ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। रोग ने कामली आंसर दिया कि वो पहले से जानती थी। उसने उस आदमी को रिकॉल किया जिसने इसे बनाया था, स्टबर्न आर्टिजन स्पिरिट वाला फूल।
एशर उसके जवाब से पजल्ड था। रोग ने अपनी आर्मी के लॉस को डिसमिस किया, स्टेट किया कि वो एक और खड़ी कर सकती है और जो ट्रूली उसके साथ खड़े होंगे वे अनडेड नहीं हैं बल्कि एम्पायर के एक्सप्लॉइटेड सिटीजन्स हैं। उसने वाव किया कि वे उसके इन्वेंशंस में शामिल होंगे और प्रॉमिस किया कि उनके साथ वो एम्पायर का एंड कर देगी। रोग ने अपनी हीरो टीम के डेज पर रिफ्लेक्ट किया, याद किया कि वो वॉर से कितनी हेट करते थे लेकिन फोर्स्ड थे कि जो दूसरों को चेरिश था उसे सीज करें। अपने ओन की प्रोटेक्ट करने के लिए वे दिन ऐसे थे जब डेथ एक सर्टेनिटी थी और हालांकि उसने चाहा कि वो टाइम्स ओवर हो जाएं, रियलिटी कुछ और ही प्रूफ हुई। उसने सोचा कि क्या इतने सारे लाइव्स ऐसे फ्यूचर के लिए वैनिश हो गए, लेकिन खुद को केवल अनसर्टेनिटी के साथ ही आंसर कर सकी। अपने स्केलेटन फॉर्म में रोग डिस्टेंस से अपने कंपेनियंस की मेमोरीज को देखती रही। उसने सवाल किया कि जब वो एक बार बैटलफील्ड पर चली थी तो वो क्या सोच रही थी, उसने किसके लिए फाइट किया था और उनके बिना इस एरा में उसे कहाँ जाना था। कोई आंसर नहीं मिला, वो आगे चलती रही। हीरो एक्सटर्मिनेशन इंसिडेंट के 4 दिन बाद सीन नॉर्दर्न एडवेंचरर्स विलेज में शिफ्ट हुआ। रोग एक रेस्टोरेंट में एंटर हुई, मैप दिखाते हुए डायरेक्शंस पूछ रही थी। एक्सप्लेन किया कि वो माउंटेन्स के साथ नॉर्थ ट्रैवल करते हुए रास्ता भटक गई थी। एक कस्टमर ने उसे डिसमिस कर दिया, याद दिलाया कि ये गाइड ऑफिस नहीं बल्कि एडवेंचरर्स गिल्ड है। उसने इंसिस्ट किया कि ये अकेली जगह ओपन थी और वो केवल डायरेक्शंस चाहती थी, फिर चुपचाप चली जाएगी। एक और आदमी एंग्रीली इंटरप्ट किया, उसे बोल्ड कहा कि वो ऐसे बार्जिन हुई, लेकिन पहले वाले ने उसे चुप कराने के लिए अपना हाथ उठाया। उसने रिमार्क किया कि जो खुद को एक वॉन्डरर क्लेम कर रही है उसमें रोग ब्लड की स्मेल आ रही है। उसने ग्रिम रूमर का मेंशन किया, एक नेक्रोमैंसर के बारे में जिसने नाइट्स किल किए थे और कांगताप विलेज को रैवेज किया था, जो माउंटेन्स के पास ही छिपा था। एक मास्क्ड मैन क्लोजली सुन रहा था। कस्टमर ने फिर अनडेड के बारे में अलाउड स्पेक्यूलेट किया बिफोर कि वो सडनली रोग पर एक नाइफ थ्रो कर दे, जिसे उसने ईजिली कैच कर लिया। कोल्ड फ्यूरी के साथ उसने उसे वॉर्न किया कि वो केयरफुल रहे कि वो किससे फाइट पिक कर रहा है और अपनी फिस्ट फ्लोर में मार दी। क्रैक्ड बोर्ड के नीचे मास्क्ड मैन रिवील हुआ जिसके चेस्ट में वही नाइफ स्टैब किया हुआ था। कस्टमर अनफेज्ड अपने मैन को उसे किल करने का ऑर्डर दिया। अटैकर्स रश फॉरवर्ड हुए। रोग इरिटेटेड होकर उन सबको याद दिलाया कि उसने केवल डायरेक्शंस मांगी थीं और जो होगा वो उनकी फॉल्ट होगी। एक अटैकर स्वॉर्ड के साथ चार्ज हुआ, केवल डॉज हुई, स्ट्रक हुई और ग्राउंड में पंच हो गई। दूसरे ने उस पर स्लैश किया, लेकिन उसने उसकी ब्लेड कैच की, उसका कॉलर ग्रैब किया और उसे फ्लिप ओवर कर दिया। जैसे ही वे गिरे, रोग सीटेड कस्टमर की ओर मुड़ी, लेकिन 2 और अटैकर्स उस पर रश कर दिए। वे उनके बीच लीप्ट हुई, उनकी नाइफ्स को एक दूसरे के खिलाफ फोर्स किया, उन्हें स्टंट छोड़ दिया। फिर उसने अपने बैर हैंड से दोनों के हेड्स को ग्राउंड में स्लैम कर दिया। रूम क्लियर्ड होने के बाद रोग साइट से वैनिश हो गई, जिससे कस्टमर स्टार्टल्ड हो गया। उसने उसे अपने पीछे सेंस किया, अपनी स्वॉर्ड ड्रॉ की और अटैक किया, लेकिन वो डॉज हुई और टेबल पर स्प्रैंग हुई। फ्यूरियस उसने वुड कट किया और आगे बढ़ा, अपने अगले स्ट्राइक के बारे में सोचने लगा। रोग डक्ट लो हुई, उसका हाथ ग्रैब किया और फोर्सफुली उसे पीछे की ओर हर्ल कर दिया, जिससे वो इतनी जोर से क्रैश हुआ कि फ्लोर ब्रेक हो गया। बाकी बचे अटैकर्स डिसबिलीफ में घूरते रहे, शॉक थे कि उनका लीडर सिंगल ब्लो में गिर गया था। रोग ने उन्हें चैलेंज किया, डिमांड किया कि अगला कौन आएगा। फियर उनके बीच स्प्रेड हो गया जब तक कि एक कमांडिंग वॉइस ने फाइट स्टॉप नहीं कर दी। एक आदमी पास आया, रोग से इसे यहीं एंड करने को कहा और प्रॉमिस किया कि वो उसे वो देगा जो उसे चाहिए। बाकी लोग ऑ में फुसफुसाए, उसे गिल्ड मास्टर कह रहे थे। उसने अपना इंट्रोडक्शन थॉर विनलैंड के रूप में दिया, जो एम्पायर के नॉर्दर्न मोस्ट एडवेंचरर्स गिल्ड का गिल्ड मास्टर था, और रोग को कहीं और बात करने के लिए इनवाइट किया। अपने ऑफिस में थॉर ने चैंग टैप विलेज के पीछे के माउंटेन्स में रहने वाले एक स्केलेटन की स्टोरी एक्सप्लेन की। ये टेल हर एडवेंचरर को पता थी। इन्वेस्टिगेट करने के लिए कई रिक्वेस्ट्स और भेजी गई और मल्टीपल सर्च पार्टीज के बावजूद किसी ने भी प्रूफ के साथ रिटर्न नहीं किया था। उसने एडमिट किया कि उसने इसे रूमर समझ के डिसमिस कर दिया था। अब तक रोग ने अपनी फिस्ट उसकी टेबल पर पटकी, उसे तोड़ दिया और उससे कहा कि वो उसका टाइम वेस्ट ना करे। उसने डिमांड किया कि वो ट्रूली क्या चाहता है। थॉर ने सिंपली आंसर दिया। उसने एक सिगरेट लाइट की और गिल्ड को एम्पायर द्वारा कैसे निग्लेक्ट किया गया था इस बारे में बात की। कैसे विलेजर्स अपने घर छोड़ रहे थे जबकि बाकी लोग अपनी लैंड प्रोटेक्ट करने के लिए रेकलेस रिक्वेस्ट्स ले रहे थे, केवल वेन में मरने के लिए। हर दिन जो बचे थे वो फियर में कांप रहे थे, धीरे धीरे डेथ के आने का वेट कर रहे थे। रोग ने उसके वर्ड्स का मॉक किया, पूछा कि उन्होंने एम्पायर का रेजिस्ट क्यों नहीं किया। कहा कि अगर कुछ नहीं किया गया तो कुछ बदलेगा नहीं। थॉर ने काउंटर किया कि उन्होंने कुछ नहीं किया था, वो कुछ नहीं कर सकते थे। अबैंडन्ड लैंड्स में लॉ एंड ऑर्डर उन पर आ गया जो बचे थे,
और एडवेंचरर्स अपने घरों की प्रोटेक्ट करने के लिए गैदर हुए। अन्य गिल्ड्स ने भी डेस्परेटली फाइट किया, अपनी फैमिलीज की डिफेंड करने में सब कुछ झोंक दिया, जिससे वे बेटर सिचुएशन में नहीं थे। रोग ने पूछा कि क्या उन्होंने एम्पायर से फाइट करने के लिए अलायंस फॉर्म करने के बारे में नहीं सोचा। थॉर ने जवाब दिया कि ऐसी चीज सिंपल नहीं होगी, क्योंकि इसका मतलब वॉर था जहां काउंटलेस पीपल डाई होंगे। इसके बजाय उन्होंने किसी को उन्हें सेव करने का वेट किया। वो होप हीरो के रूप में आई जिसने उन्हें डिस्पेयर से बाहर निकाला। उन्होंने उस होप को एम्ब्रेस किया, लेकिन वो फेल हो गई और अब उसे रियलाइज हुआ कि हेट्रेड के साथ उनमें ट्रूली किस चीज की कमी थी। थॉर डिक्लेयर करता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि उनके घर डिस्ट्रॉय हो गए हैं या कल कभी नहीं आया। अगर वे एम्पायर किल कर सकते हैं तो मरना वर्थ होगा, क्योंकि वो वॉर थी। उसने रोग की हेल्प रिक्वेस्ट की, प्रॉमिस किया कि वो इमीडिएटली 2 एडवेंचरर्स असाइन करेगा और बाद में उसके सपोर्ट के लिए अपने सारे रिसोर्सेज गैदर करेगा। एक वेंचर या डीमन, इससे फर्क नहीं पड़ता, वो और उसके पीपल उसकी वॉर ज्वाइन करना चाहते थे। रोग उसकी प्लीज से अनसेटल्ड हो गया और उसके गिल्ड डिस्ट्रॉय करने के लिए अपोलोजाइज किया और एडमिट किया कि ये उसकी भी फॉल्ट थी कि उसने एम्पायर अबैंडन कर दिया जब तक कि विलेज रूबिन में नहीं चला गया। उसने रिवील किया कि उसे लास्ट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किए 150 ईयर्स हो गए थे। टेबल पर एक आइटम प्लेस करते हुए उसने अपना रूबी क्लास एडवेंचरर टैग रिवील किया, एक रैंक जो ग्रेट वॉर के बाद से लॉन्ग एक्सटिंक्ट था। थॉर शॉक में घूरता रहा, उसकी ट्रू स्टैंडिंग रियलाइज करते हुए। जब वो जाने लगी, रोग ने उससे कहा कि वो माइंड ना करे, क्योंकि वो केवल एक फिल्दी पास्ट की एक रेस थी। उसने उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और डिक्लेयर किया कि उसका पहला डेस्टिनेशन नॉर्दर्न माउंटेन रेंज होगा, कॉन्टिनेंट की सबसे डेडफुल रेंज जहां स्नो कभी गिरना बंद नहीं होता। अगला सीन माउंटेन्स में ऊपर खुला, जहां रोग गिल्ड के 2 आदमियों के साथ ट्रैवल कर रही थी। उसने पूछा कि उन्हें विलेज लीव किए हुए कितना टाइम हो गया है, और उनमें से एक ने मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हुए रिप्लाई किया कि ये माउंटेन रेंज के साथ डिस्क्रीट मूवमेंट का 5th डे था। रोग ने सीक्रेटिव मार्च के लिए फास्ट पेस नोट की और उसने एक्सप्लेन किया कि वे इंपीरियल आर्मी से रन इनटू करने का अफोर्ड नहीं कर सकते थे। वो अग्री हुई, फिर आगे एक ग्रुप की ओर पॉइंट किया, क्वेश्चन किया कि वे कौन थे और वे आगे कैसे आ गए। आदमी ने एक्सप्लेन किया कि वे सर्च पार्टी नहीं थे, बल्कि चैंगशेप विलेज से सर्वाइवर्स थे जो कैपिटल लौट रहे लूटर्स के साथ शामिल थे। दूसरे ने ऐड किया कि उनके विंटर गियर की कमी को देखते हुए वे लाइकली रेंज के साथ मूव करते हुए कट ऑफ हो गए होंगे। रोग पास में बैठे आदमी की ओर मुड़ी और पूछा कि निचले पाथ पर क्या है। उसने अपना इंट्रोडक्शन मुलरान के रूप में दिया और अपने कंपेनियन का नाम सोर्ड हैरियट, अर्ज किया कि वो कम से कम उनके नाम याद रखे। उसने एक्सप्लेन किया कि निचला रोड छोटे हाउस होल्ड से होकर गुजरता है जिन्हें सप्लाईज के लिए लाइकली रेड किया जाएगा। हैरियट ने ऐड किया कि प्लंडरिंग इंपीरियल के लिए कॉमन था जब तक कि करंट एम्परर ने थ्रोन संभाला। रोग ने स्टेट किया कि उसे उन्हें एंड करना होगा। उसके वर्ड से उसका कंपेनियन अलार्म्ड हो गया, लेकिन इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाता, वो साइड से वैनिश हो गई। वो रैपिडली डिसेंड हुई और लूटर्स पर स्ट्राइक की। उसके सडन अटैक ने कंफ्यूजन कॉज कर दिया। एक चिल्लाया कमोशन के बारे में, दूसरे ने सवाल किया कि क्या ये एम्बुश था, और रोग ने कंफर्म किया कि हाँ, ये था। ऊपर से उसके कंपेनियन ने पूछा कि क्या वो मरने के लिए डेस्परेट है, लेकिन मुलरैन ने उसे बताया कि वो आदमी पहले ही मर चुका था। नीचे सोल्जर्स इंट्रूडर के बारे में अपने चीफ को अलर्ट करने के लिए हरी कर रहे थे। रोग फियर्सली फाइट कर रही थी, जो चारों ओर से घिरी हुई थी। एक फीमेल सोल्जर ने अपने ट्रूप्स को रिट्रीट ब्लॉक करने और एनिमी सराउंड करने के लिए चिल्लाई, लेकिन इससे पहले कि वो कंटिन्यू कर पाती, रोग उसके पीछे अपीयर हुई और उसे डीकैपिटेट कर दिया। उसने उसके वर्ड्स का मॉक किया, उन्हें एंगर से रिपीट किया, सोर्ड पर हेड पकड़े हुए और उसकी एम्प्टी आइज में घूरते हुए रिमार्क किया कि वे केवल डेकोरेशन थीं। उसने एक मॉन्स्टर्स आर्मी समन की जिसने सोल्जर्स को ओवरवेल्म कर दिया। उसके अलाइज ऊपर से देखते हुए रियलाइज किया कि जो पावर उसने एडवेंचरस गिल्ड में दिखाई थी वो उसकी फुल स्ट्रेंथ नहीं। मॉन्स्टर्स ने एनिमी फोर्सेस को क्रश कर दिया जैसे ही रोग ने खुद रेज में सिर काट डाले। इसे चैंगटैप विलेज की रेस डिक्लेयर कर रही थी। बैटल को लगभग डिसाइडेड देखकर मुलरन ने अपने कंपेनियन से कहा कि टाइड टर्न हो गया है और उन्हें नीचे जाना चाहिए। रोग फॉलन सोल्जर्स की कॉप्सेस से घिरी एक मॉन्स्टर हॉर्स पर बैठी थी। जब एक सोल्जर ने पीछे से अटैक किया तो उसने डॉज किया, एक किक से काउंटर किया और उसका मास्क ब्रेक कर दिया। जैसे ही वो गिरा, उसकी नेक से एक पेंडेंट स्लिप हो गया। उसे देखकर एक मेमोरी ट्रिगर हुई। बहुत पहले एक आदमी ने उसे डाउट करने के लिए अपॉलॉजी के टोकन के रूप में वही पेंडेंट हैंड किया था। एम्बैरेस्ड होकर उसने एक्सप्लेन किया था कि ये उसकी डॉटर द्वारा बनाया गया एक चार्म था जो एक एडवेंचरर की सेफ रिटर्न की विश करती थी।
रोग ने इसे खुशी से एक्सेप्ट कर लिया था, उसे टैंक करने का प्रॉमिस किया था, लेकिन उस आदमी ने रिवील किया कि उसकी डॉटर इंपीरियल आर्मी द्वारा 2 साल पहले ही किल कर दी गई थी। उसने अपने केयरलेस वर्ड्स के लिए अपोलोजाइज किया, लेकिन उसने उसे ना करने को कहा। एक्सप्लेन किया कि वहां मौजूद हर किसी के पास वुंड्स थे, एम्पायर कर्स करते थे और रिवेंज के लिए अपनी बची हुई लाइफ्स बर्न करते थे। उसने उसे वॉर्न किया था कि वो अपने लाइफ को उसी हेटेड से रुइन ना करे, उसे याद दिलाया कि वर्ल्ड में हर किसी के लिए कोई ना कोई हमेशा वेट कर रहा होता है। मेमोरी खत्म हुई जैसे ही रोग पेंडेंट को घूर रही थी। अपने थॉट्स में उसने स्कल से बेग किया कि वो बहुत आगे ना जाए। पास में एक मॉन्स्टर ने एक सोल्जर के हार्ट पर स्ट्राइक किया। जैसे ही वो गिरा, उसने अपनी डॉटर मिशेल से अपॉलॉजीज गैस्प की, मरने से पहले। रोग ने साइलेंटली वॉच किया, फिर स्विफ्टली उस मॉन्स्टर को किल करके उसका अवेंज लिया। लोरन और उसका कंपेनियन उसके साथ शामिल हुए, उसके एफर्ट्स की प्रेस की और प्रॉमिस किया कि वो क्लीनअप हैंडल करेंगे ताकि वो रेस्ट कर सके। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि अनडेड क्रिएट करने के लिए पॉप्सिस की नीड होगी।